प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कायंत्रित शैलों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आग्नेय शैलें और अवसादी शैलों के बारे में अध्ययन किया था। कायंत्रित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेटा माने परिवर्तन, चेंज, तथा मॉर्फिन माने आकृति, किसी वस्तु की आकृति में या शैल की आकृति में परिवर्तन हो जाना। वॉर्सेस्टर के अनुसार शैलों में विघटन हुए बिना ही उनकी आकृति व संगठन में परिवर्तन होने पर कायंत्रित शैलें उत्पन्न होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स includes those rocks that have changed either in form or composition without disintegration. शैलों में कायंत्रण अत्यधिक दबाव, ताप एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। यह कायंत्रण भौतिक, रासायनिक दोनों रूपों में होता है। जो मेटामॉर्फिक जो होता है या कायंत्रण होता है, दोनों ही फिजिकल एंड केमिकल के रूप में होता है। भूगर्भिक ताप, हमारे धरती के अंदर जो भूगर्भिक ताप होता है और से प्रेशर होता है, जलवाष्प, भूगर्भिक हलचलें आदि से शैलों के जो मूल गुण इतने अधिक चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं कि उनके पूर्व रूप की जानकारी असंभव हो जाती है कि पहले ये चट्टान कौन सी थी। कायंत्रण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ मेटामॉर्फिज्म। शैलों के कायंत्रण में ताप सबसे महत्वपूर्ण है। ताप, हीट, यह शैलों के कायंत्रण का प्रमुख कारण है। इससे मूल शैलें पिघल जाती हैं। ताप में मूल शैलें हैं जो पिघल जाती हैं तथा उनके जो खनिजीय कणों एवं कणों के क्रम में पर्याप्त भिन्नता हो जाती है। प्राय ज्वालामुखी क्रिया में गर्म मैग्मा के संपर्क में शैलों का रूपांतरण हो जाता है, चेंज हो जाता है। ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो मूल चट्टान होती है वो गर्म तप्त हो जाती है, उसके मूल जो गुणों में इसमें चेंज हो जाता है। दबाव या संपीड़न, कंप्रेशन, प्रेशर एंड कंप्रेशन। पर्वत निर्माण की क्रिया होती है। से हमने पढ़ा था कि जो टेथिस महासागर है, ऊपर तो अंगारा लैंड है, दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। जब गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर खिसका तो क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के कारण इन वलन क्रिया द्वारा शैलों में संपीड़न या खनिजीय कणों के क्रम में पर्याप्त भिन्नता हो जाती है। प्राय ज्वालामुखी जो क्रिया द्वारा तो ताप के द्वारा होता है और संपीड़न के कारण शैलों में संगठन का जो रूप है परिवर्तन हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में यह क्रिया अधिक दर्शनीय होती है। संपीड़न के कारण जो चट्टानों में चेंज हो जाता है, उनमें रूप परिवर्तन हो जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दूसरा है घुलन की क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों मिश्रित जल में शैलों पर घुलन द्वारा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करने की भारी क्षमता होती है। मैग्मा से मिश्रित तथा अवसादी शैलों की परतों में उपस्थित जल घुलन क्रिया द्वारा शैलों में कायंत्रण पैदा करता है। तो ये तीन मुख्य कारण थे, ताप द्वारा, दाब द्वारा या कंप्रेशन से, और घुलन की क्रिया द्वारा चट्टानों में कायंत्रण हो जाता है। कायंत्रित चट्टानों का वर्गीकरण हम लोग सबसे पहला कायंत्रण साधन के अनुसार तापीय कायंत्रण, गत्यात्मक कायंत्रण, जलीय कायंत्रण, ताप जलीय कायंत्रण, स्थिर कायंत्रण के रूप में, कायंत्रण क्षेत्र के अनुसार प्रादेशिक कायंत्रण, स्पर्श कायंत्रण। फिर तीसरा है पैतृकता के आधार पर कायंत्रण। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कायंत्रण, मैंने यहाँ देखा या आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तापीय कायंत्रण है, सबसे पहला है। आप अपना कैमरे में देख सकते हैं। तापीय कायंत्रण अत्यधिक भूगर्भीय ताप के कारण शैलों के भौतिक एवं
रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ताप के कारण बालू का जो पत्थर रवेदार क्वार्ट्जाइट में परिवर्तन हो जाता है। शेल व स्लेट का रूपांतरण नए खनिजों में प्रयुक्त होता है। और गत्यात्मक कायंत्रण आप देख सकते हैं, अभी दिया है मैंने, ये गत्यात्मक डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। पहला था थर्मल मेटामॉर्फिज्म था, दूसरा था दिखाई दे रहा, हाँ, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक में भूगर्भिक हलचलों के द्वारा शैलें जब अधिक गहराई में पहुंच जाती हैं तो भारी दबाव तथा ताप के कारण उनका रूपांतरण हो जाता है। उदाहरण कोयला ग्रेफाइट में, बालू का पत्थर बिल्लोर में एवं शेल स्लेट में परिवर्तित होती है। तीसरा, जलीय कायंत्रण में रासायनिक पदार्थों से मिश्रित तथा अधिक गहराई पर उपस्थित जल शैलों में सीमित क्षेत्रों में कायंत्रण होता है। ताप जलीय कायंत्रण ऊष्मा, जल, ताप दाब एवं जल वाष्प के द्वारा शैलों में कायंत्रण उपस्थित करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वहीन होता है। अगला, स्थिर कायंत्रण स्टैटिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल, डायनेमिक, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म और स्टैटिक मेटामॉर्फिज्म। जब भूगर्भ की शैलें ऊपरी शैलों के दबाव के कारण अपने ही स्थान पर कायंत्रित हो जाती हैं तो ये स्थिति स्टैटिक कायंत्रण कहलाता है। क्षेत्र के अनुसार कायंत्रण ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। यहां दोनों दिया है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म लॉन्गवेल के अनुसार जो प्रादेशिक कायंत्रण प्राय भूगर्भ में भू अभिनति की तलछट में वलन क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। जिन शैलों में रवे या क्रिस्टल नहीं होते हैं उनमें रवे पड़ जाते हैं। जिन शैलों में रवे पहले से मौजूद रहते हैं उनमें पुनः रवे पड़ जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण बालू का पत्थर बिल्लोर में, शेल है स्लेट में, कोयला ग्रेफाइट में तथा चूना पत्थर है जो संगमरमर में कायंत्रित हो जाता है। स्पर्श कायंत्रण कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उष्ण मैग्मा के स्पर्श मात्र से ही उनके संपर्क में आने वाली शैलें पिघल जाती हैं तथा उनके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। उष्ण लावा के साथ मिश्रित जल के संपर्क शैलों में रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। चूना पत्थर गर्म लावा के स्पर्श से संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब पैतृकता के आधार पर जो मौलिक शैलें हैं, मौलिक शैल और परतदार शैल हैं। मौलिक शैल में परिआग्नेय शैलें हैं, परिअवसादी शैल हैं, पुनः कायंत्रित शैल हैं। और परतदार शैलों में पत्राभिकृत शैलें हैं, अपत्राभिकृत शैलें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पैतृकता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कायंत्रित चट्टानें भूपृष्ठ की दो मूल पैतृक चट्टानों पेरेंट रॉक्स आग्नेय तथा परतदार से निर्मित होती हैं। अतः इन दो समूहों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। मौलिक शैलों के आधार पर और परतों की रचना के आधार पर, कणों के गुणों के आधार पर इनको हम लोग अलग अलग विभाजित करते हैं। मौलिक शैल आग्नेय शैल के आधार पर कायंत्रित शैलें तीन प्रकार की होती हैं। परिआग्नेय शैल, आग्नेय शैलों के रूपांतरण से जो शैलें बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट से नीस बन जाती है। परिअवसादी शैलें, अवसादी शैलों के कायंत्रण से ये शैलें बनती है। उदाहरण चूना पत्थर संगमरमर में तथा शेल स्लेट में परिवर्तित होती है। पुनः कायंत्रित शैलें बाइमेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, ऑर्थोमेटामॉर्फिज्म रॉक्स, पैरामेटामॉर्फिज्म रॉक्स और बाइमेटामॉर्फिज्म रॉक्स।
कायांतरित शैलों में पुनः परिवर्तन होने पर बनती है। और परतदार शैल सेडिमेंट्री की रचना के अनुसार जो अगला हमने दिया है ये परतदार शैलों के बारे में। परतदार शैलों को भी दो भागों में बांटा है। उनकी रचना कणों के गुणों के आधार पर जो कायांतरित शैलें दो प्रकार की होती हैं। पत्राभिकृत शैलें, इसमें क्रमिक रवें तथा समांतर परतें पाई जाती हैं। स्लेट इसका उत्तम उदाहरण है। दूसरा अपत्राभिकृत शैलें, जलीय परिवर्तनों के से उत्पन्न उन शैलों में परतें सुविकसित नहीं होती हैं। ये मोटे कणों युक्त शैलों में इनमें संगमरमर प्रमुख है। कायांतरित शैलों का जो इंपॉर्टेंस है, कायांतरित शैलों में बहुमूल्य धातुएं एवं खनिज पाए जाते हैं। कायांतरण द्वारा विशिष्ट भू आकृतियों का निर्माण होता है। भूवैज्ञानिकों के शोध का आधार बनती हैं और भूकालों के निर्धारण में सहायक होती हैं। तो इसके बाद इस चार्ट के द्वारा मैंने बताने के प्रयास किया है। विद्यार्थियों को समझ में आएगा कि कौन सी चट्टान जो मौलिक चट्टानें हैं वो किस में बदल जाती हैं। तो आप चार्ट देखें जिसमें मौलिक शैल और कायांतरित शैल। सबसे पहले आग्नेय शैल। आग्नेय शैल का जो है ग्रेनाइट निस में, ग्रेबो निस में बदल जाती हैं। बेसाल्ट शिस्ट में, रायोलाइट शिस्ट में, सपिंड शिस्ट में बदल जाती हैं। दूसरा अवसादी है। अवसादी जो शैलें होती हैं बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट तथा शिस्ट में बदल जाती है। शैल स्लेट या अभ्रक शिस्ट में, स्लेट फाइलाइट में, चूना पत्थर संगमर में, लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस व एंथ्रेसाइट में, कोयला ग्रेफाइट व हीरा में बदल जाता है। इस प्रकार हमने इन वीडियो के माध्यम से आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और कायांतरित शैलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और अलग अलग शैलों को समझने का प्रयास किया। अब जब हमें शैलें समझ में आ गई तो हम अब जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, इसके दो टॉपिक हैं। शैल या भारत की जो चट्टानें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और जब चट्टानों का अध्ययन कर लेंगे तो अगला अध्ययन हमारा भारत की मिट्टियों के बारे में होता है। भूवैज्ञानिक इतिहास से भूगर्भिक जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो हम समझते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से चट्टानों की संरचना को हम समझते हैं। चट्टानों की संरचना जब हम समझ जाते हैं तो मिट्टियों की संरचना को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर ये अध्याय पूरा हो जाता है, लेकिन बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को हम भारत की चट्टानों के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी इन सभी वीडियो को कोरिलेट करके अगर पढ़ता है तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, थैंक यू।